हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते रहते थे सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम डेट कब लगेगा सर, फरवरी या मार्च जनवरी में भी पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिस दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री। यहाँ पे आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम शेड्यूल नोटिस, यानी कि आपका सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग जो है एग्जाम शेड्यूल हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर CN04 2025 सेक्शन कंट्रोलर के रिगार्डिंग जो आपकी वैकेंसी है उसका आपका फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे डेट देख लेते हैं किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर द CN04 2025 सेक्शन कंट्रोलर इज एज अंडर। यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है, आपका यहाँ पे CN है, पोस्ट आपकी सेक्शन कंट्रोलर की, एग्जाम डेट यानी कि आपका जो CBT होगा वो 11 और 12 फरवरी को होने वाला है। समझ में आया। देखिए अभी आपका जो मतलब रिवाइज नोटिस आया था इसका आपका ग्रुप डी वाले का, तो वहाँ पे आपका 10 फरवरी तक खत्म होने वाला था। उसके बाद में सोच रहा था कि उसके बाद में आपका जो है ये टेक्नीशियन का इनका भी लगेगा, लेकिन उससे पहले आपका एग्जाम डेट दे दिया है सेक्शन कंट्रोल का। सेक्शन कंट्रोल का केवल 2 ही दिन के अंदर जो है आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी यहाँ पे खत्म होने वाली है। देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है डेट्स फॉर अदर CN विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स, यानी बोला गया है कि आपका जो अदर CN बचे हुए हैं इससे पहले वाले, देखो डायरेक्ट आपकी जो CN4 की जो है एग्जाम डेट निकली है, उससे पहले आपका 01 है, 2 है, 3 है, तो इनकी अभी तक डेट दी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका भी जो है आपका जो एग्जाम डेट है वो जल्दी जारी कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट and downloading for travel authority for STSC candidate will be made live 10 days period to the exam date for respective CNs on the official website of all RRBs। यहाँ पे बोला गया है कि आपका 10 दिन पहले, जो कि आपका हर एग्जाम में होता है, 10 दिन पहले आपका जो एग्जाम सिटी डेट और आप जो है ट्रेवल अथॉरिटी जो है STSC कैंडिडेट्स के लिए वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है जो आपका ई को लेटर है वो 4 दिन पहले आपको मतलब डाउनलोड मिल जाएगा। इस डाउनलोडिंग से आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर prior to enter in the exam hall। Candidate are required to bring their original Aadhaar card। Candidate are once again advised to authenticate their identification through Aadhaar verification if not done already by logging in with their credential at www.rrbapply.government.in to facilitate smooth entry at examination center। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एग्जाम सेंटर के अंदर जो है आपका आधार बायोमेट्रिक होगा, ठीक है ना। आधार बायोमेट्रिक होगा तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, जो कि हर एग्जाम में आपको लेके जाना होता है उसी हिसाब से। और उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कैंडिडेट को एक बार फिर एडवाइस किया जाता है कि आप जो है ना RRB की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपकी www.rrbapply.government.in है, यहाँ पे जाके ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना आधार कार्ड जो है वो वैलिडेट नहीं किया है तो वो जाके वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आपका जो है एग्जाम सेंटर के अंदर स्मूथली आपकी एंट्री हो सके, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे पॉइंट दिया हुआ है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप जो है ओनली जो है आपकी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहीं पे जाना है फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपको लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। प्लीज डू नॉट बी मिसलीड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। यहाँ पे बोला गया है अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज है उनके द्वारा आप जो है मिसलीड ना हो। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको अवेयर रहना है ऐसे तत्व से, ऐसे असामाजिक तत्वों से जो कि आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको मतलब ये फेक प्रोमिसेस करते हैं कि आपको जो है जॉब लगवा देंगे हम और इलीगल तरीके से, तो वो सब रॉन्ग है। आपसे पैसा ऐंठने का काम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि RRB जो सिलेक्शन करती है, ये हर आपके नोटिस में आता है कि RRB सिलेक्शन करती है वो CBT बेस पे करती है, उसके अलावा आपका जो कैंडिडेट का मेरिट बनती है उसके बेस पे होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका 23/12 यानी कि आज की डेट में नोटिस अभी आया है और मैंने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे से जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि मेरे यूट्यूब पे पूछते हैं कमेंट में, वो मेरे को सेक्शन कंट्रोल से रिगार्डिंग ही पूछते हैं कि सर सेक्शन कंट्रोल में कितने फॉर्म आए, कब एग्जाम होगा, क्या वो। तो मैं आपको यही बोलता था कि देखो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस दे दिया, एप्लीकेशन स्टेटस देने के बाद में 1 से 2 महीने मान के चलिए आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपको या तो फरवरी लास्ट में
या फिर मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी लास्ट नहीं देके आपका मिड फरवरी में यहाँ पे आपका एग्जाम करवा ले रही है रेलवे, ठीक है ना। बाकी जो आपका एग्जाम्स बचे हुए हैं ना, जैसे CN1, CN2, CN3, उनका भी जल्दी आपका जो है एग्जाम सिटी जो है अनाउंस होने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले बात तो इसका आपका सेक्शन कंट्रोलर का कम वैकेंसी थी, 368 वैकेंसी थी। मैंने आपको बोला था कि एक दिन में यहाँ पे आपका जो है एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 और 2 दिन के अंदर यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट करवा रही है। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जाम होने के बाद में आपका जो साइको लगेगा ना CBET के लिए, तो CBET में भी आपका टाइम नहीं मिलेगा। मैंने मतलब आप मुश्किल से मान के चलिए 2 महीने के अंदर एग्जाम होने के बाद में 2 महीने के अंदर आपका CBET प्लस आपका DV ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो सेक्शन कंट्रोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको पहले भी यही बोलता था कि आप ना डेट्स पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने कोर्स पे ध्यान दीजिए, आप अपने टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। जो कैंडिडेट्स अपने टॉपिक्स कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पे आपका एग्जाम शेड्यूल हो चुका है। तो अब जल्दीबाजी में उनसे वैसे भी जो है मतलब न्यू जो आपके टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं होंगे। आपको है ना आप फिर भी कोशिश करना है न्यू जो आपके पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको क्लियर करें। बाकी जिन कैंडिडेट्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है वो धड़ामार से आपकी जो है क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस पे जुटे रहिए। आप कम से कम आप अभी टेस्ट में यहाँ पे आप 90+ जब स्कोर करोगे ना तब जाके एग्ज़ाम में कुछ होगा आपका, वरना यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स है और आपका जो वैकेंसी है कम, तो कट ऑफ जाने वाली हाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर अगर थोड़ा हार्ड भी आएगा ना तो भी कट ऑफ कम से कम आपकी 80+ जाएगी, ये ध्यान करना। अगर हार्ड पेपर आएगा तो भी 80+ आपकी कट ऑफ जो है वो जाने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और सभी जो कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अभी तक नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।